देखो आज का बिनेकल का 12वां क्वेश्चन। एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाते हुए समान दूरी तय करने में उसे 18 घंटे का समय लगता है। शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग को 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितने घंटे लगेंगे? तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमको क्या दे रखा है इस सवाल में, बताओ बताओ। और प्रतिकूल समय। देखो एक बार, पिनेकल का 12वां क्वेश्चन है ना, लेकिन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है। देखो हमें इसके अंदर एक तो है अनुकूल और एक है प्रतिकूल, ठीक है। अनुकूल और एक क्या होता है, प्रतिकूल। अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल और प्रतिकूल हमें क्या है, इसमें टाइम की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? अनुकूल दे रखा है 8 ही दे रखा है ना, 9। और प्रतिकूल क्या दे रखा है समय, 18 घंटे। यही दे रखा है ना, 18 घंटे। और ये अब स्पीड क्या जाएगी, विपरीत होती है ना, 18 और ये क्या जाएगी, 9। आप मुझे एक बात बताएं सबसे पहले कि a प्लस में b कितना दे रखा है, 18 आ जाएगी। भाई अनुकूल तो 18 आ गई ना, और प्रतिकूल क्या जाएगी, 9 आ जाएगी। नहीं जाएगी, बताओ? आ जाएगी ना। ये समीकरण नंबर क्या हो सकती है, 1, और ये समीकरण नंबर क्या हो सकती है, 2। आप 1 में से 2 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस और माइनस कट जाएगा। 1b और 1b कितने आ जाएंगे, 2b बराबर कितना जाएगा, 18 में से 9 गए, और 1b की वैल्यू क्या जाएगी, 4.5 आ जाएगी ना। b की वैल्यू 4.5 आ जाएगी, तो a की वैल्यू क्या जाएगी, भाई b की वैल्यू 4.5 रखोगे आप यहाँ पर, तो a की वैल्यू क्या जाएगी, 18 में 4.5 घट जाएंगे ना, कितना बचेगा, 18 में 4.5 घटाएंगे कितना बचेगा, 18 में 4 गए 14, तो 13.5 जाएगी ना इसकी वैल्यू। तो मतलब a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 13.5। ये दोनों बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ? आगे बात समझ में दोनों। हमसे पूछा क्या है इसके अंदर, बताओ? इसने पूछा है जबकि शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितने घंटे लगेंगे। तो एक बात और बताओ आप मुझे, सबसे पहले तो दूरी कितनी है। आप अगर यहां से दूरी निकालना चाहो, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा में समय होता है। हमें 4 भी पता है और समय भी पता है, तो डिस्टेंस कैसे आ जाएगी, 4 कितनी है, 18, और समय कितना है, 9। तो डिस्टेंस 162 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बताओ? आ जाएगी ना। अरे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये बताओ? आ जाएगी। हमें पूछा क्या है, ध्यान से समझो एक बार क्वेश्चन को, कि शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में से कितने घंटे लगेंगे। तो शांत जल में मतलब कि शांत जल का में नाव का सूत्र क्या होता है, समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, देखो नाव की चाल अगर हम निकालें तो नाव की चाल का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ? दूरी बटा में समय होता है ना। देखो शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालेंगे, बताओ आप, बताओ? दूरी कितनी है, 162। कितनी है, 162। और समय आपको नहीं पता, मान लो आपको समय नहीं पता ना,
लेकिन नाव की चाल क्या होती है, x प्लस वाई बटा में 2 होता है ना। x प्लस वाई का मान कितना है, मतलब कि x प्लस वाई का मान कितना है, मतलब समझना आप, अगर हम नाव की चाल निकालें तो x प्लस वाई होगा ना। नहीं बेटी बात समझ में, कितना है x प्लस वाई, देखो ये तो x आ गया और ये कितना जाएगा, y आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, ये x ही तो है 18 और y कितना है 9, तो 18 और 9 कितने आ जाएंगे, 27 आ जाएंगे क्या, 27 का आधा कितना होगा 13.5 आ जाएगा। तो 13.5 यहां पर लिख सकता हूं कि मैं इसको, बताओ लिख सकता हूं, लिख सकता। और इस दूरी का कितना है 3/5, 3/5 निकाल लो, क्या दिक्कत है, यहां से हटाओ, नीचे क्या लगा दो 10 लगा दो, 5 से काटो 2 आ जाएगा, 3 से काटो 3 चौक 12, 3 पंच 15, फिर 3 से काटो 3 एकम 3, 3 पंच 15, फिर 3 से काटो 3 पंच 15, 3 चौक 12, 15 का भाग 54 में देना है और 2 से गुणा करना है, 54 दूनी 108, 108 में अगर आप 15 का भाग देंगे तो आपका टाइम आ जाएगा, तो टाइम कैसे जाएगा, 15 सत्ता 105, 3 15 दूनी 30, 7.2 घंटा क्या जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, बात आगे कि नहीं आगे समझ में बताओ, 7.2 घंटा इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पिनेकल का क्वेश्चन है, एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है और फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है और एक बिंदु Q पर पहुंचता है। यदि P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक, बिंदु P से, ये बिंदु P है और ये बिंदु क्या है Q है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 120 मीटर, और ये बिंदु कहां जा रहा है, इधर से P से इधर जाएगा ना, मतलब कि प्रतिकूल जा रहा है, तो टाइम कितना लग रहा है इधर तक 6 मिनट, और प्रतिकूल का मतलब क्या होता है a माइनस का b होता है। अब अनुकूल इधर जा रहा है तो x प्लस वाई, a प्लस बी, और कितने मिनट में 6 मिनट में, ये भी 6 मिनट में है ना। यहां इस पॉइंट से इधर उधर जा रहे हैं, तो मतलब समझना आप कि दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणा में समय। तो अनुकूल दूरी निकालो पहले, तो आप अनुकूल दूरी निकाल लो, क्या होता है 4 गुणा में, 4 कितनी है a माइनस का b, और समय क्या ले सकते हैं 6 मिनट, 6 को किससे भाग दे सकते हैं 60 से, और ये क्या है प्रतिकूल, ये क्या है प्रतिकूल दूरी, ये आ जाएगी a माइनस का b, और टाइम इसमें भी क्या लग रहा है 6 मिनट ही लग रहे हैं। बैटरी बात नहीं, बैटरी समझ में, ये दूरी और ये दूरी, आप इस दूरी को क्या मान सकते हैं बताओ, x मान सकते हैं नहीं मान सकते, और इस दूरी को क्या मान सकते हैं y मान सकते हैं ना। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ, हमसे पूछा क्या है, किसकी चाल पूछी है, धारा की। धारा की चाल का फॉर्मूला क्या होता है, धारा की चाल बराबर क्या होता है बताओ, x माइनस वाई बटा में, यही होता है ना। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा, दूरी बटा में समय होता है, दूरी बटा में क्या होता है, और x माइनस वाई बटा में क्या है 2 है।
अब आप ये देखो यहाँ पर सबसे पहले तो कि अनुकूल दूरी को हमने यहाँ पर क्या मान लिया, x मान लिया। अगर नहीं भी मानो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नहीं भी माना ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। आप ये देखो सबसे पहले तो कि दूरी आपकी टोटल दूरी कितनी है, बताओ टोटल दूरी, टोटल दूरी कितनी है 120 मीटर। तो दोनों को जोड़ दें, 6 कम 6, 6 ये 1/10 आ जाएगा, a प्लस बी बटा में 10 आ जाएगा, है ना। और ये कितना जाएगा, a माइनस बी बटा में कितना जाएगा 10 आ जाएगा। और प्लस कर दूं क्या इसको, टोटल कितना जाएगा, ये अंतर है ना दूरी का, तो अंतर के लिए अगर हम यहीं पर माइनस कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताओ। क्योंकि धारा की अगर हमें चाहिए, धारा की क्या चाहिए, चाल, धारा दूरी चाहिए ना, धारा की चाल मतलब, तो माइनस कर देंगे तो कितना है 120 मीटर। मीटर को किस में बदलेंगे, किलोमीटर में, तो 1000 का भाग दे देंगे और इस 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा। आगे देखो इसमें a प्लस का b और माइनस का a और प्लस का b बटा में कितना है 10। एक बार लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। 12 बटा में कितना लिख सकते हैं 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। और ये माइनस a इसे ऐसे कट जाएगा, b और b 2b आ जाएगा, 2b बराबर कितना जाएगा 1.2 और ये b का मान कितना जाएगा 0.6 आ जाएगा, 0.6। और b जो है ना वो क्या मानी थी हमने, क्या होती है b, धारा की चाल ही होती है। तो b 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से अंतर आ गया इसका, ठीक है। तो बात आपको ये समझ में आ गई होगी, हमने अंतर क्यों लिखा, क्योंकि जो ये ना दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की अंतर है, ये पूरा 120 मीटर, इधर और इधर का अंतर ही तो होगा एक तरीके से। बैठ गई बात समझ, नहीं बैठी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस आता है। वह पाता है कि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि उसी समय में धारा के विपरीत वह 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। धारा की चाल कितनी होगी। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो ध्यान दो इस क्वेश्चन पर, 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, मान के चलो। एक पॉइंट तो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। इन दोनों पॉइंटों में आप देखो सबसे पहले कि एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है, इसकी डिस्टेंस कितनी है 48 किलोमीटर है। यहां से तक कितनी डिस्टेंस मान सकते हो इसकी, आप 48 किलोमीटर तो मान सकते हो ना, ठीक है। 48 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस आपने मान ली। अब आप ये देखो इसके अंदर कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 48 किलोमीटर जब जाता है तो ये क्या कह रहा है कि 4 किलोमीटर धारा के साथ दूरी तय कर सकता है, 4 किलोमीटर दूरी धारा के साथ तय कर सकता है। इसका मतलब 4 किलोमीटर का मतलब है ये दूरी है और समय कितना है, चाल कितनी है a प्लस बी, यही हो सकती है क्या, बराबर। और वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि उसी समय में धारा के विपरीत वह 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 3 किलोमीटर की दूरी किसमें तय कर सकता है, धारा के विपरीत। अब आप इसको सोल्व करके देखो, सोल्व जब करोगे तो याद आएगा कितना, 4a माइनस का 4b और 3a प्लस का 3b। तो देखो
4a के पास 3a आएगा तो मतलब 1a बच जाएगा, और 4 भी 3b के साथ जाएगा तो 7 भी हो जाएगा। समझ में आ गया ना? a की वैल्यू कितनी है, 7 हो गई, और b की वैल्यू 1 हो गई। तो इसका मतलब समझ गए होंगे कि a अनुपात b कितना आ जाएगा, 7 अनुपात 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या आ जाएगी, ये क्या आ गई बताओ, a अनुपात b का मतलब क्या है, मतलब टोटल 8 आ गई ना, है ना। अब क्या कह रहा था ये, ध्यान से सुनो, ये 14 घंटे में वापस आता है। कितने घंटे में वापस आता है, 14 घंटे में वापस आता है। अब आप यहां ध्यान दो, तो समय जो लगाना है इसको, समय इसको लगता है 14 घंटे टोटल। कितना घंटे लगता है, 14 घंटे। तो अनुकूल समय क्या होगा, अनुकूल दूरी कितनी है, 4, अनुकूल दूरी कितनी है 48 मान लो, और समय कितना, अनुकूल 4 कितनी है 8 हो जाएगी ना। अरे अनुकूल दूरी कितनी है 48, और अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, दूरी बट्टा चाल तो समय का सूत्र होता है ना, प्लस 48, और किसका भाग देंगे अब, 6 का। तो देखो 8 6 48, और 6 8 48, तो 8 और 6 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, आ रहा है ना। तो मतलब कि 8 और 6 14 आ रहा है, मतलब अनुकूल समय में कितने घंटे लग रहे हैं, और प्रतिकूल समय में कितने घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे। और टोटल कितने घंटे लग रहे थे, हमसे पूछा क्या है, ये पूछो आप, हमसे पूछा क्या है इसमें, हमसे पूछा है कि धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल। तो धारा की चाल क्या होती है, धारा की चाल क्या होती है बताइए आप, क्या होती है, अरे b बराबर क्या होती है, x माइनस 2, है ना। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है बताओ, यही है ना 6, कितनी है, मतलब ये आप इसमें से मान लो ये ज्यादा जो है 8 माइनस 6, और बटा में कितना है 2, में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या जाएगी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपका आंसर यहीं पर आ चुका है, कहां आ चुका है, लेकिन हमें ये करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बैठी बात समझ में, नहीं बैठी, इसलिए आपको यहीं पर पता लग जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 49 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में और धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय कर सकता है, धारा की चाल क्या होगी। तो करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 49 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में, यानी अनुकूल चाल, और अनुकूल चाल क्या होती है x, 49 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में, तो 7 7 49 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, y बराबर आगे क्या कह रहा है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में, तो 36 बटा में कितना जाएगा 9, 9 चौक 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा क्या है इसमें, हमसे पूछा है इसमें धारा की चाल क्या होगी। धारा की चाल a होती है, a बराबर x माइनस वाई बटा क्या होता है 2 होता है। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 4 बटा में 2, 7 में से 4 गए 3, 3 में 2 का भाग देंगे 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नौका 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर और धारा की दिशा में 39 किलोमीटर चलती है। यह 11 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर और धारा की दिशा में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है,
यदि यह एक समान चाल से यात्रा करती है तो धारा की चाल बताइए। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, धारा की विपरीत दिशा में कितनी चल रही है, धारा की विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर चल रही है। तो धारा की विपरीत दिशा का मतलब 25 किलोमीटर है ना, दूरी कितनी 25 किलोमीटर, और चाल कितनी है, प्रतिकूल चाल y होती है ना, और अनुकूल चाल कितनी है, धारा की दिशा में 39 किलोमीटर, यही है ना, और अनुकूल चाल को x बोलते हैं। और कितने घंटे में, 8 घंटे है, कितने घंटे है, 8 घंटे। समझ में आ गया नहीं आया बताओ, आ गया ना। समीकरण नंबर 1 मान सकते हो। और दूसरी क्या है समीकरण, 11 घंटे में, कितने घंटे में, 11 घंटे में यह है विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर। तो 35 बट्टा में क्या जाएगा, y बराबर, और 52 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, और 35 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय कर रहे हैं, और अनुकूल चाल x। समीकरण नंबर क्या जाएगी बताओ, 2 आ जाएगी। आप एक बात बताओ, 13 के पहाड़े में ना दोनों, 13 के पहाड़े में, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं बताओ, यहां पर इसको अगर मैं किससे गुणा करूं, ये कट सकता है कि किसी से, ये कट सकता है, नहीं कट सकता ना। तो आप बताओ क्या करेंगे, इसको काटने के लिए क्या करेंगे, मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, इसको किससे गुणा करना है, 39 से, और इसको किससे गुणा करना है, 52 से गुणा करना है, किससे गुणा करना है, 52 से गुणा करना है, ठीक है ना। इसको किससे गुणा कर दूंगा बताओ फिर से हम, देखो इस समीकरण 52 में लिखा हुआ, तो 52 से गुणा कर रहे हैं हम, इसको किससे गुणा कर रहे हैं, बात समझ बैठ रही बैठ रही, यहाँ 39 है, यहाँ 52 है, तो इसको मैंने 39 से गुणा कर दिया, और इसको मैंने किससे गुणा कर दिया। तो ये याद रखना 39 को इससे भी तो गुणा करना पड़ेगा, नहीं बेटी बात समझ में, भाई पूरी समीकरण तो गुणा होगी, 35 है ना यहाँ पर, 39 से ऐसे ये भी गुणा होगी, और इसको भी किससे गुणा करेंगे, 52 से गुणा करेंगे, इसको भी किससे गुणा करेंगे, 52 से गुणा करेंगे, क्योंकि पूरी समीकरण ही बदल जाती है फिर वो। इसको किससे गुणा करेंगे, समझ में बैठ के नहीं बैठी। तो देखो ये पूरा जो है ना, ये सेम संख्या है, तो कट जाएगी, ये कट जाएगी नहीं कट जाएगी। अब गुणा करो इसको, 25 दूनी 50 का 0, 25 पंजा 125, और 5 130, 1300 बटा में y माइनस, इसको गुणा करो, इसको गुणा करेंगे, 35 को 9 से गुणा करो, कितना जाएगा देखो, 35 को किससे गुणा करना है, 39 से गुणा करना है। तो 9 5 45 का 5, 4 9 27, 4 31, 35 या 105, और ये जोड़ने पर कितना जाएगा, 1365 आ जाएगा। तो 1365 आ जाएगा, बटा में क्या है बताओ, y है कि नहीं बताओ, ये देखो 8 दूनी 16 का 6, हासिल 1 58, 40 और 1 41, माइनस 11 99 का 9, हासिल 9, 11 33 और 9 कितने जाएंगे, 33 और 9 42 जाएंगे ना, ठीक है। समझ में आ गई बात, नहीं आई। अब y y एक बार है ना, 1300 और 1365 का अंतर कितना है, माइनस का 65 ही तो आएगा, और ये कितना आएगा, 9 में से 6 गए 3, और ये कितना जाएगा ये, तो बटा में 1 माइनस का आएगा, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल, 13 5 65, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, y की वैल्यू 5 आ गई। पता है आपको क्या पूछा है इसमें आपसे, इसे पूछा है आपसे धारा की चाल। धारा की चाल क्या होती है, धारा की चाल होती है b बराबर x माइनस वाई अपॉन में 2 होता है। x की वैल्यू कितनी है नहीं पता, तो x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं अपन, कैसे निकाल लेंगे बताओ, y की वैल्यू क्या रख देंगे, यहां पर रख देंगे ना, यहां पर रख देंगे ना, 5 रख दो, 5 से भाग दे दो, 5 25, 50 5 250, 5 2 10, 260 आ गया, कितना आ गया 260, और 260 को इधर से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा ये 416 में, अगर आप 260 को जोड़ोगे घटाओगे तो यही आएगा ना, 6 का 6, 11 में 6 गए 5, 156 आ जाएगा क्या, और उसको गुणा कर लो 52 को 39 से, कितना जाएगा, 52 को 40 से 39 से गुणा करना है आपको, 39 से गुणा कर लो, ठीक है,
9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 5 45 46, 3 दूनी 6, 3 5 15, 8 6 6 12 का 2, 5 और 10 और ये 2, 2028 आ जाएगा। तो 2028 बटा में कितना जाएगा, x आ जाएगा ना, है ना। तो ये कहाँ जाएगा, देखो इसको काटो, 4 तिया 12, 3 4 9 36, 4 5 20, 4 7 28, 13 से काटो, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 9 1 17, 3 से काटो 13 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ गई, x की वैल्यू 13 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 13 आ गई, y की वैल्यू 5 और बटा में 2, 13 में से 5 गए 8, 8 का आधा कितना होता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। ठीक है, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नोट करो।